अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्जीज़ पेट्स हाउस। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा है, जो कि तकरीबन 3-4 सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि यार हमारी फ़ीमेल बाज़ औक़ात अंडे ख़राब कर देती है, कभी अंडे बाहर दे देती है, कभी अंडे फेंक देती है, या कभी ऐसा होता है कि कभी वो बच्चे निकाल भी देती है तो बच्चे मार देती है। इसकी क्या वजूहत होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ 2-3 बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, देखें बहुत सारे दोस्त तकरीबन ऐसे हैं, ख़ास तौर पे जो न्यू फैंसियर्स जो कि फ़ील्ड में आते हैं, तो ऐसा होता है कि यार अपने पास पेड़ लेके लगाते हैं। कुछ पेयर्स तो ब्रीड नहीं करते, कुछ ब्रीड अगर कर भी देते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ीमेल कभी मटकी के बाहर अंडा दे देती है, कभी मटकी में दे भी देती है तो अंडे को हैज नहीं करती, और कभी उठा के बाहर फेंक देती है, तोड़ देती है, बाज़ औक़ात बच्चे भी निकाल के मार देती है। ये इस तरह से फ़ीमेल करती क्यों है, सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, ये चीज़ ज़्यादातर उन दोस्तों के पास आती है जो कि कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो कि बड़ा पेड़ लेके अपने पास लगाते हैं। अब वो मार्केट से लें या दुकान से लें या किसी के घर से लें, फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे पेड़ ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छी ब्रीड करते हुए मिल जाते हैं उनको, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ख़राब होते हैं, कभी अंडे फेंक देते हैं, कभी बच्चे मार देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, XYZ बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अब ज़्यादातर देखें, मैं ख़ुद इसलिए अपने दोस्तों को मना करता हूँ कि यार बड़ा पेड़ अपने पास लेके ना लगाओ, क्योंकि बजरी जो है ये एक बहुत चिड़चिड़ा मिजाज परिंदा है। ये बहुत चिड़चिड़ा होता है। आप यकीन करें, जब आप अपने पास बजरी लेके लगाते हैं ना, ख़ास तौर पे बड़ा पेड़, अगर उसको वहाँ का एनवायरनमेंट समझ में नहीं आता, अगर उसको एनवायरनमेंट समझ में नहीं आता तो वो आपके पास ब्रीड करेगा ही नहीं, क्योंकि बचपन से वो किस एनवायरनमेंट में रहा है, अच्छे से रहा है, कैसे नहीं रहा, ये चीज़ तो हमें नहीं पता होती कि यार हम जिससे ख़रीद के लेकर आए उसने इनको कैसा एनवायरनमेंट दिया हुआ था। अब ये छत पे रखे हुए थे या कमरे में रखे हुए थे, वहाँ पे किसी का आना जाना था या नहीं था, या बिल्कुल ये एक तरीके से बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, इनको इंसानों की आदत नहीं है। ये चीज़ें हमें पता नहीं होती उन बड़े पेयर्स के अंदर। इसीलिए मैं, यकीन करें, अपने किसी भी दोस्त को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि यार बड़ा पेयर लेके आप अपने पास लगाओ। मैं हर किसी को कहता हूँ, जो कि शौकीन मेरे पास जितने भी आते हैं, मैं सबको यही कहता हूँ कि यार आप पट्ठे लें, यंग पट्ठे ले लें, एडल्ट पट्ठे ले लें, वो अपने पास लेके लगाएं जो कि फ़र्स्ट टाइम आपके पास ब्रीड करें। उसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि पट्ठे जो आपने अपने पास लगाए हुए हैं वो आपके दिए हुए एनवायरनमेंट में ही पट्ठों से जवान हुए हैं, फिर उन्होंने ब्रीड करी है, तो उनको इस एनवायरनमेंट की आदत हो जाती है, तो परिंदे अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं, तो फिर वो अच्छी ब्रीड करते हैं। और सेकंड ये कि आप जो बड़े जोड़े लेकर आ जाते हैं, वो अगर अंडे दे दें या बाज़ औक़ात बच्चे भी निकाल लें, फिर वो मार दें। देखें, उसका कुछ रीज़न ये भी होता है कि कभी फ़ीमेल ब्रीड के लिए रेडी नहीं होती, लेकिन मेल इतना गर्म होता है कि वो बस फ़ीमेल को छोड़ता ही नहीं है। तो मैटिंग करने के बाद ज़ाहिर सी बात है फ़ीमेल तो अंडों पर आ जाती है, क्योंकि ये एक जेनेटिक, ये एक कुदरती सिस्टम है। तो फ़ीमेल कभी अंडा बाहर दे देती है, कभी मटकी में दे देती है, हैच करती है, बाज़ औक़ात हैच नहीं भी करती। ये रीज़न देखें कुछ इस तरह से होते हैं, मेल की वजह से। मेल ज़्यादा गर्म है। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि फ़ीमेल अंडों पे बैठी हुई है, लेकिन मेल मटकी में जाके उसको मारता है। मेल उसको जाके मारेगा, बाहर निकालेगा, किस लिए? मैटिंग के लिए। ऐसा भी होता है कि तो बहुत सारे रीज़न होते हैं इस चीज़ के। लेकिन अगर आप पट्ठे लेके अपने पास लगाएंगे तो देखें, पट्ठे आपके एनवायरनमेंट के आदी होते हैं, वो हर चीज़ के आदी होते हैं। उनको पता होता है किस टाइम पे दाना मिलना है, किस टाइम पे पानी मिलना है, रूटीन XYZ सब पता होता है। सेकंड, एक ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने पट्ठे ही लेके अपने पास लगाएं, वो भी ब्रीड के काबिल होगा, वो ये मसला कर रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न होता है दोस्तों? इस तरह के जो पेयर्स होते हैं जो कि पट्ठों से हमारे पास तैयार हुए हैं, उनके अंदर मेल फीमेल की अंडरस्टैंडिंग का मसला नहीं होता। ये बहुत कम देखा गया है। समझें कि 100 में से 2% ऐसा हो सकता है कि मेल फीमेल की अंडरस्टैंडिंग का मसला हो, वरना ऐसा नहीं होता। लेकिन वो पेयर्स अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसका क्या मसला होता है? देखें, हमने जहाँ पे केज लगाया हुआ है ना, हमारे केज के पास कोई परिंदा तो नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर छत पे लगाया हुआ तो चील कौवा आ रहा है, या कबूतर आ रहा है, या कोई और परिंदा आ रहा है, बिल्ली आ रही है, जिससे परिंदे डरते हैं।
जिस चीज़ से ये परिंदे डरते हैं वहाँ पर देखें ये मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि मेरा भी जो केज लगे हुए हैं ये बैल्कनी में लगे हुए हैं, ये इशू बाज़ औक़ात मेरे साथ भी आ जाता है। लेकिन रीज़न क्या होता है, कभी कभार बिल्ली कूद कर आ जाती है, परिंदे डरते हैं, तोते घबराते हैं। तो जब मैं मौजूद होता हूँ तब तो ये चीज़ मैंने देखी है कि तोता घबरा रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, मटकी में भाग रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर बाहर, मतलब स्पीड से हो रही है फीमेल। तो कभी ऐसा होता है कि पाँव लग के अंडा डैमेज हो जाता है, क्योंकि मटकी आपको पता है हमारी चिकनी मिट्टी की है और बिल्कुल प्लेन नहीं होती, थोड़ी बहुत खुरखुरी वगैरह होती है। और कभी घबरा के फीमेल डायरेक्ट भी कूद जाती है, नाखून लग के भी अंडा डैमेज हो सकता है। तो जब अंडा डैमेज हो जाता है तो फीमेल उठा के बाहर फेंक देती है। अब वो बिल्ली से डरे, कौवे से डरे, या कबूतर हो, या आपके केज के पास चूहा आता हो, छिपकली आती हो, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। वो इंसान भी हो सकता है कि हम अचानक से जा रहे हैं तो फीमेल डर जाए, जो पैर अगर मटकी के अंदर है वो डर जाए, घबरा के बाहर निकले। कोई अंडा डैमेज हो गया तो वो अगले दिन फेंक देगा उठा के। अगले दिन क्या हो सकता है, कुछ घंटों में उठा के फेंक दे। और ऐसा ही सीन बच्चों के साथ भी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे निकले हुए हमारे पास मटकी के अंदर, और फीमेल बिल्ली से डर जाए, या किसी परिंदे से डर जाए, या हमसे डर जाए, छिपकली वगैरह, कीड़ा मकोड़ा, किसी भी चीज़ से डर जाए, अचानक भागने में, अचानक मटकी से निकलने में, या अचानक मटकी में कूदने में ऐसा होता है दोस्तों कि जो आपने देखा होगा, बहुत सारे दोस्त जो अपने पास ब्रीड करवा रहे हैं वो ये चीज़ अच्छे से जानते हैं। जो कि पट्ठे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनका जो पोट होता है जिसके अंदर दाना वगैरह जाता है, आपने देखा होगा अक्सर वो बहुत हल्की एक समझें कि खाल होती है, एक बहुत हल्की खाल, एक बहुत हल्की झिल्ली का वो उनका पोट होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तब भी वो बहुत हल्की झिल्ली का होता है, और जितना छोटा बच्चा होता है उतना नाजुक होता है वो पोट। तो उस पर अगर फ़ीमेल का पाँव लग जाए, या बाज़ औक़ात दबने से मतलब डैमेज हो जाए, तो बच्चा फिर एक्सपायर हो जाता है। ये सीन मैंने अपने पास अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मेरे भी केज बैल्कनी में है। जब मैं यहाँ पे दाना पानी रखता था तो कौवे आके दाना पानी खाने पीने लगे थे। अब दाना तो वैसे इतना नहीं खाते क्योंकि मैं बाजरा वगैरह रखता था, लेकिन पानी वानी के लिए अक्सर कौवा यहाँ पे आके बैठा होता था। कभी गोश्त उठा के ले आया, कभी कुछ उठा के ले आया। कौवा जब आके बैठता था तो उस दौरान मेरे परिंदे डर जाते थे, फिर इधर से उधर भागते थे, और उस दौरान मैंने बहुत सारे बच्चों का नुकसान उठाया, कभी कुछ कभी कुछ, इक्का दुक्का मेरे बच्चे इस तरह से मरे। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने परिंदे को इस तरह से इतना सेफ रखें कि वो किसी चीज़ से डरे नहीं, और अगर आपसे डरता है अचानक आने जाने से तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। थोड़ा स्लो मूव करा करें उस तरफ, और अगर कोई जानवर, परिंदा या कुछ XYZ कोई इस तरह की चीज़ आती है तो उसको भी आप कवर करें। सेकंड ये दोस्तों, आजकल जो गर्मी पड़ रही है, ये चीज़ देखें मैं आपको बताऊं, आजकल जो मौसम चल रहा है कि दिन में गर्मी और रात में सर्दी, इसके अंदर भी परिंदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है लोगों का। दोपहर में परिंदा हाँफ रहा होता है, रात में ठंड होती है, ठंड के अंदर फिर दो मौसम एक साथ झेल रहे हैं। तो इस मौसम के अंदर भी ये कुदरती एक हिसाब किताब है, बहुत सारे लोगों के पास ब्रीड ख़राब होती है। आपने अक्सर देखा होगा बड़े ब्रीडर जो हैं वो अपने पास रूम में जो ब्रीड करवा रहे हैं, मतलब कहीं भी ब्रीड करवा रहे हैं किसी भी एरिया में, वहाँ पे एक एनवायरनमेंट इस तरह का बना के देते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। वो करते ही सिर्फ इस वजह से हैं कि सर्दी हो या गर्मी उनको फ़र्क ना पड़े, उनके परिंदे ब्रीड करते रहें। अब जो नेचुरल माहौल के अंदर परिंदे रखे हुए हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, अंडे भी ख़राब कर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं। तो ये एक समझें कि मौसम के हवाले से भी ये चीज़ चल रही है। और फ़ीमेल ऐसा भी करती है कि जब आपका अंडा ख़राब हो गया, फ़ीमेल को आइडिया हो गया कि अंडा ख़राब है, तो वो उठा के बाहर फेंक देगी। अब बच्चा जो है, बच्चा अगर मटकी में निकला हुआ, वो मौसम की तब्दीली की वजह से, सर्दी गर्मी ये एनवायरनमेंट नहीं झेल पाया, इस वजह से अगर वो मर गया तो बाज़ औक़ात फ़ीमेल उठा के बाहर फेंक देती है, बाज़ औक़ात वो बेचारा अंदर ही पड़ा सूख जाता है, डैमेज हो जाता है। तो ये एक चीज़ मौसम की वजह से भी होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे अच्छे से। बस ये कि आप लोग अपने केजेस की तरफ ध्यान दें, वेदर की तरफ ध्यान दें, आपने किस तरह से अपने परिंदों को कवर करना है, सेव करना है। आप ये चीज़ अगर कर लेंगे तो आपके पास फिर ये इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल बर्जीज़ पेट्स हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।